प्रभु श्री राम ने बाली का वध करके उसे उसके पापों की सजा दी। बाली के वध की कथा रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में मिलती है। कई लोगों को इसको लेकर प्रश्न है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बाली का वध नीति विरुद्ध पीछे से क्यों किया। मरते समय बाली ने राम भगवान से पूछा कि धर्म हेतु अवतरेहि गोसाई मारे ही मोई व्याध की नाई। इसका अर्थ है राम अपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, लेकिन मुझे शिकारी की तरह छुपकर क्यों मारा। इसका उत्तर देते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिला कई जोई, ताही बंदे कुछ पाप न हुई। राम कहते हैं, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और बेटी ये चारों समान हैं। इनको जो बुरी नज़र से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं। ध्यान रहे, बाली ने सुग्रीव को न केवल राज्य से निकाला था बल्कि उसकी पत्नी भी छीन ली थी। भगवान का क्रोध इसलिए भी था कि जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं करता उसे मारने या छुपकर मारने में कोई अंतर नहीं है। मूल बात यह है उसे दंड मिले। आखिरकार भगवान ने बाली को दंड दिया। रामायण के अनुसार बाली की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने बाली को वरदान दिया था, जिसके अनुसार जो भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी। बाली के पराक्रम के बारे में सुनकर एक बार रावण बाली से युद्ध करने पहुंचा। बाली उस समय पूजा कर रहा था, लेकिन रावण लगातार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इससे नाराज होकर बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्रों की परिक्रमा करा दी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज़ सुबह सुबह ही चारों समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता। जब तक बाली ने परिक्रमा की और इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दिया, तब तक रावण को अपने बाजू में ही दबा कर रखा था। रावण ने छूटने की बहुत कोशिश की लेकिन छूट ना सका। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया। इसके बाद रावण ने बाली से मित्रता कर ली।